सा काम दिया उस जाति और मजहब ने, तो हमने हर तरह से अपने इस मन के जो पर हैं बकवाद करने के, ये सब काटने पड़ेंगे, इनको ठीक करना पड़ेगा। तो ये ज्ञान से होगा। तो जब हम गुरुजी को एज ए गॉड ट्रीट करेंगे, अब जिन्होंने परमात्मा पाना है वो अच्छे विद्यार्थी होते हैं। अच्छे विद्यार्थी अपने स्कूल के विद्यालय के टीचर के साथ भी बहुत अच्छा ही व्यवहार करते हैं, और जो निकम्मे होते हैं वो तो फिर स्वभाव उनका खराब होता है, फिर लास्ट में वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, फिर मजदूर लगते हैं, आजीवन दुख पाते हैं। तो यहाँ बताया कि इस प्रकार हम जब रहेंगे, गुरु जी को ये मानकर बैठे कि यहाँ मान ले इस दास के स्थान पर और कबीर परमात्मा आ जा, जो हम भगवान है हमारे सबके पिता, तो आप कैसे व्यवहार करोगे? ये थोड़ी सी सोचने की बात है, क्योंकि हम परमात्मा के लिए चले हैं और परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा के साथ हमें एक डील भी करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम डील ठीक ना करके तो वहां से यहाँ गिर गए, और अब भी हमारा ऐसे ही व्यवहार हुआ तो भगवान कैसे एक्सेप्ट करेगा अपने को? आज्ञा का पालन हो, नम्रता हो, गुरु के अंदर कोई दोष दिखाई नहीं देना चाहिए किसी भी प्रकार से। आप कितने समझदार हो सकते हो, आप कितनी बुद्धि रख सकते हो, आपको अपने का नहीं पता कल क्या हो जाएगा, और दूसरे के विषय में हम सोचते हैं, तो ये हमारी नालायकी है। तो इस प्रकार अपने अंतःकरण के इस जो विचार हैं इनको भी हमने शुद्ध करना। ये शुद्ध कैसे होंगे? जब तक आप गुरु जी को परमात्मा के तुल नहीं देखोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। तो ये नियम है कुछ। तो कहने का भाव ये है कि जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाना वो तो इब के निकल जाएंगे सब, इब के घनी आसानी से निकलोगे। और प्रत्येक कलयुग में इस बिचली पीढ़ी में अरबों खरबों प्राणी परमात्मा पार करते, मनुष्य जीवन दिला दिला के उनको फटाफट। लेकिन नियम में रहना पड़ेगा। भक्ति बहुत आसान है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। अब इसमें हमें भक्ति में बाधक क्या क्या चीजें हैं? भक्ति में बाधक है, हमें लोग दूसरों को देखम देखा विवाह पर खर्च करते हैं। जिसके 2 पुत्रियां होगी उसकी नींद हराम हो जाती है जब वो युवा होने लगती हैं इनके विवाह के लिए। इसमें कुछ एक तो ऐसे लोग हैं कि कम से कई लाख रुपए विवाह में खर्च कर देते हैं, तो वो टेंशन उनको भक्ति नहीं करने देती। फिर कोठी बनाने की होड़, लंबी कार लेने की होड़। तो ये इस ज्ञान से ये मन के जो फैलाव है ये कम हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। और बेटी का विवाह, बेटों का विवाह हमने बहुत सिंपल वे से करना चाहिए। पुण्यात्माओं, यदि आपने इस मार्ग पर सफल होना है, दास के एक एक वचन पर लक्ष्मण रेखा समझ के आपने कार्य करना पड़ेगा। और फिर आप पार ना हो, गारंटी देता दास लिखवा के ले लो मुझसे, इतना आसानी से पार। इन कार कोठियान के सिर में मारेगा, सारी उम्र खोदी इन कोठी बनाने में, कार खरीदन में, और कल मृत्यु हो जा। गधा बना फिर कुत्ता बन के अंडे सैर से पट्टे करता। तो ये हमने ज्ञान नहीं था, हम देखा लाग गए। अब बच्चा जो है बचपन से कोई बुराई नहीं करता, 90% बुराई या जो भी क्रिया है समाज से सीखता है। अब देखा कोई बालक ऐसे सिगरेट पी रहा लंबी लंबी करके, तो दूसरा भी शुरू करे, जबकि उसको एक्सेप्ट नहीं करता शरीर उसका। पहली बार पीवे आँखों में पानी आवे, फिर लेकिन देखा फिर चाहे कुछ भी हो करना ही है, दिखाना मैं भी पीता हूँ। तो ये बकवादें छूट जाएंगी। हम सबसे पहले सब बुराई हटानी पड़ेंगी, फिर वो टेंशन खत्म हो जाएगी। जैसे मजदूर है बेचारा, अब वो काम कर रहा है, अब उसको टेंशन है कि 2 बेटियां ब्यानी हैं, कैसे करूंगा, उससे ये लाना है, उससे ये लाना, ऐसे करूंगा, कहाँ से पैसे लो। और फिर जब ये समस्या परमानेंट हल हो जाएंगी कति। वैसे नहीं, ये ज्ञान होगा। जैसे आप किसी से दहेज लेते हो तो वो दहेज कोई वैसे थोड़ा ही है, उसका पैसा आपके ऊपर ऋण हो गया। अगले जन्म में मनमाना उसका गधा बनकर देना पड़ेगा आपने। परमात्मा कहते हैं तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा,
और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, एक एक पाई का हिसाब करना पड़ता है वहां पर। तो हम क्यों सिर में दर्द करें? 2 रोटी खानी, दो कपड़े चाहिए, सारे साल में कुर्ते पजामे, बस काम चल जाए। तो इस प्रकार हमने इतना नॉर्मल होना पड़ेगा, उच्च विचार रखा, भगवान में श्रद्धा बढ़ाए रखा, फिर भी किसी वस्तु की आपको आवश्यकता होगी, भगवान दूर नहीं। जैसे कल आपको कथा सुनाई थी कि परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी एक झोपड़ी में बैठ के और 120 वर्ष बिता के चले गए, 120 वर्ष, और कपड़ा बुनते थे अपने हाथ से, और उससे जो मेहनताना आता था उससे अपने परिवार का पोषण करते थे। परिवार उनका अपना कैसा था? एक मुंह बोले माता पिता थे 2, जो कमल के फूल से उनको उठा कर लाए थे, और एक पुत्र एक पुत्री थी जो मुर्दे जीवित किए थे, एक दरिया में बहता हुआ जा रहा था। शेख तकी एक धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी राजा का, उसको सोचा था कि ये शायद यूं ही मान ले, उसने शर्त रख दी थी कि कबीर कोई मुर्दा जिंदा कर देगा तो मैं इसको अल्लाह मान लूंगा। परमात्मा ने सोचा था यदि एक शेख तकी पूरे मुसलमान धर्म का वो हेड था भारतवर्ष का, कि यदि इसकी बुद्धि ठिकाने आ गई तो सब मुसलमानों को कह देगा तुम भक्ति कर लो, और इनके पास बढ़िया मार्ग है, ये परमात्मा आए हैं। तो उन्होंने इस सोच करके एक मुर्दा किसी ने बहा दिया था, जल प्रवाह कर देते हैं कुछ कबीले, उनको ना जलाते हैं ना दबाते हैं मिट्टी में। तो वह सैकड़ों व्यक्तियों के सामने परमात्मा ने वो आत्मा धर्मराज से छुटवा के वापस के छोड़ इसको वापस और जीवित कर दिया था। तो वो बच्चा फिर 12-13 वर्ष की उम्र का था। वो कबीर साहब ने अपने साथ अपने पुत्र के रूप में रखा था। उसने आत्मा ने ज्ञान हो गया था कि हमारा पिता तो वास्तव में ये है। ऐसे एक शेख तकी की लड़की थी सिकंदर लोधी के धार्मिक गुरु की, वो कब्र में दबा रखी थी, मर चुकी थी। फिर उसने दूसरी शर्त ये रख दी कि मेरी लड़की ने जीवित कर दे तो मैं मान लूं। वो लड़का तो सदमे में था, वो तो जीवित ही था, वैसे ही तुक्का लग गया इसका। जब जानो मेरी पुत्री जो काफी दिनों से कब्र में दबी पड़ी है, इसको जीवित कर दे। कई हजारों व्यक्तियों के सामने परमात्मा ने कब्र फुड़ा के वह लड़की भी ऊपर से छुड़वा के धर्मराज से वापस जीवित करवा दी थी। वो कब्र से जीवित कर दी बेटी। जब वो बेटी सामने आके खड़ी हुई, परमपिता ने कहा जा बेटी तेरे पिता के साथ, शेख तकी के साथ। तो उस लड़की ने 1.5 घंटा प्रवचन किए थे कि ये जनता वालों ये परमात्मा आए हैं। मेरी तो तैयारी हो गई थी पशु बनने की, ये वहां से छुड़वा के लाए हैं मुझे और जीवित किया, तुम भी आ जाओ शरण में। तो उस बेटी ने कह दिया था मेरे को तो अपना पिता मिल गया जिसकी मुझे खोज थी। वो अपने उस संसारिक पिता के साथ नहीं गई थी। तो ये 2 बालक थे, वो भी 12-13 साल की आयु की थी लड़की, और 2 माता पिता थे। तो उस परिवार का पोषण करके इसलिए दिखाया कि तुम ऐसे रहो यदि तुमने सतलोक जाना है, और यहाँ काल की भांग पीनी है तो फिर यहीं रह जाओगे, तुम्हारा नशा उतरे को नहीं। मान बढ़ाई जमपुर जाई, तुम होए रहो दास समदासा। मान बढ़ाई में रहोगे तो काल के लोक में रहोगे। मान बढ़ाई छोड़ के परमात्मा में श्रद्धा बढ़ा के ज्ञान को आधार बनाकर इस सफर को तुम तय करो, बहुत आसानी से सफर तय होगा आपका, और परमात्मा बहुत सहज मिलेगा। अब फिर ये जब सब समस्याएं हमारी हल हो जाएंगी और फिर भी कोई ऐसी बात आएगी तो दाता दूर नहीं। परमात्मा ने यही करके दिखा था कि किसी ने उनके साथ बकवाद कर दी थी, चिट्ठी डाल दी, 18 लाख व्यक्ति आगे इकट्ठे हो गए, खाना खिलाओ भोजन दो 3 दिन, और साथ में 2 हर और 1 असरफी, कि ऐसा सबको दिया जाएगा, इस लालच में दुनिया इकट्ठी होगी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे मैं बिल्कुल गरीब व्यक्ति था, ये दिखाया मालिक ने रिहर्सल करके ट्रेलर दिखाया, लेकिन मेरी आस्था भगवान में दृढ़ थी। मैं कंगाल था, मैंने सब कुछ मालिक पर सौंप दिया था। कहते हैं सर्वस्व सौंप देत साहेब को काज जिन्हों के सरिया। जो सर्वस्व सौंप देते हैं मालिक पर, कहते हैं फिर दाता हाजिर खड़ा रहता उसके लिए। फिर ये दिखा के देखो मेरे लिए परमात्मा ने के स्वरूप बना लिया था,
वो थे तो खुद ही, और कैसो रूप बना के देखो 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भोजन भी दिए, दोहर भी दे दी, कंबल, और साथ में असर भी, यानी 10 ग्राम सोना डेली प्रत्येक खाने के बाद दिया। तो तुम भी यदि इतना विश्वास करोगे और यहां माया जोड़ कर नहीं धरोगे, फिर देखना मैं कैसे करके दिखाऊंगा। एक समय हम क्या हैं, हम परमात्मा की भक्ति करते हैं और हम परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित होने से फिर अपने हिसाब से ही चलते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर मिले थे कबीर देव जी, और फिर वो वाणी परमात्मा की उन्होंने लिखवाई। उस वाणी को पढ़कर बहुत से अनुयायी भी होने लगे गरीबदास साहिब जी के जाने के बाद। और पुण्यात्मा जो होती है वही परमात्मा की खोज में लगी हैं, तो वो किसी ना किसी गुरु के पास अवश्य चले जाते हैं और उस संत के बताए मार्ग पर वो करते हैं। अब जैसे और उनके होते हैं वो पिछले संस्कार, पिछले पुण्य होते हैं, और भविष्य की जैसी भी आपको शास्त्र अनुकूल साधना मिलेगी तो ये आपके वर्तमान में किए हुए पुण्य भी आपके साथ होंगे। तो जैसे आदरणीय गरीबदास जी के पंथ में एक दयाल दास नाम के ऐसे भक्त थे, वो उनके शरण में आए। किसी संत, गरीबदास जी के ही पंथ के किसी संत से उपदेश लिया। ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, जिस भी किसी ना किसी संत की आड़ अवश्य लेनी पड़ती है, शरण लेनी पड़ती है। मालूम है इनको कि गुरु के बिना कोई भी भक्ति सफल नहीं हो सकती। तो उसने गुरु धारण किया। गुरु धारण करके फिर वो अपने आप अपने मनमुखी तरीका अपना लिया। उसके पिछले पुण्य कर्म अच्छे थे, तो उसने क्या किया, अपना कोई डेरा स्थापित नहीं किया पहले, बाद में किया उसने छुडानी में एक अलग से। तो पहले वो चलता रहा, उसके साथ 500 उसके शिष्य हो गए, या वैसे कोई वो मंडली बनाकर चलता था, साधु संत उसके साथ रहते थे। और उसने एक नियम बना रखा था भी कोई भी संत मेरे साथ जो रहे वो कोई पैसा नहीं रखेगा, पैसा साथ नहीं रखे, संग्रह नहीं करेगा। और वो जहां भी जाते थे परमात्मा उनकी ऐसी रजा थी, पिछले संस्कार थे उनके, तो परमात्मा कबीर जी उनके लिए जहां भी वो मंडली जाती थी नगर वालों को प्रेरित करके सबको दोनों समय जितने दिन वहां रखते थे सुंदर मोहन भोजन खिलाते थे। फिर वो अगले उसमें चले जाते थे शहर में। एक बार वो कलकत्ता के पास बैठे हुए थे, अब 3 दिन बीत गए, किसी ने रोटी नहीं खिलाई उनको, भोजन के लिए पूछा नहीं। तब दालदास दुखी हो गए और भगवान से अर्ज करी। उसने स्वप्न बताया कि तेरी मंडली में एक व्यक्ति पैसे लिए बैठा है, 500 रुपए उसके पास, और 500 रुपए में तुम 1 हफ्ता रोटी खा सकते हो, इसलिए हम तुम्हें देंगे नहीं। अब उसने सुबह सारे संत पालन कर लिए और कहा कि भाई जिसके पास पैसे हैं वो पैसे निकाल दो या मंडली छोड़कर चले जाओ। अब कोई नहीं बोले। फिर कहा भी जा तो बता दो, नहीं तलाशी लेंगे अब। तो उसी समय एक खड़ा हुआ उनके साथ था, न बोला ना दूं 500 रुपये, ना दूं, ना दे तो भाई जा यहां से चला जाऊंगा। वो चला गया। अले घंटे भीतर परमात्मा पहुंचे अन्य रूप बना के और कहा रे भक्तों नगर के बाहर और 3 दिन से साधु भूखे बैठे हैं, अरे पाप लगेगा लोगों सेठो। वो फिर क्या था, घर घर में चढ़ा दी कढ़ाई और लग गए वहां बैंक आता है तो भी वो रोने लग जाता, कदे फिर ना मार दे। तो हम इतने पीट रखे इस काल ने, हम इतना दुख दे रखा युगों युगों से, आज हमारे हृदय में वो भय बैठा हुआ है। ये फिर परमात्मा की भक्ति से सिमरन से इसको साथ रख कर चलो, मर्यादा में रहो। आप हम बेशक डर भी लगता रहे लेकिन मालिक का सपोर्ट साथ रहेगा आपके, वो भय को भी मिटा देगा धीरे धीरे अगर हम मर्यादा में रहें। और फिर देखना आपके रोज नए चमत्कार होया करेंगे। एक बहन बता रही थी, नु बोली जी मैं पाठ कराना चाहूँ थी, अभी 4था दिन उस दिन उसने बताया, और मेरे पास जुगाड़ नहीं बन रहा था, मैं खूब रोई।
मैंने 1000 रुपये रखे हुए थे उसमें अलमारी में, यहाँ चलने के लिए तैयारी की कि चल कुछ तो जमा कराया होंगी, वैसे लिखवा दूंगी। तो मैं 1000 रुपये तो अलग रखे थे और वैसे ही कुछ कागज पत्र रखे थे। मैंने सोची इनमें वैसे उठा के इधर रखे तो 4000 रुपये नो के नो धरे पाए। मैंने सपने में भी नहीं सोची थी मेरे पास पैसे वो रखे होंगे। कदे पैसा जुड़ा ही नहीं था मेरे पास। 4000 इकट्ठे धरने का तय नहीं हो लिया था, खर्चे इतने थे। तो पुण्यात्मा, दान इतना अनिवार्य है भक्ति में। जैसे मंत्र आपको दे दिया, ये तो बीज बो दिया, और बीज बोने के बाद खेत में जब सिंचाई नहीं करी, खाद नहीं डाला, तो किसान के खटेगा नहीं। इस प्रकार नाम लेकर के आप दान की हिम्मत करके देखो, क्योंकि यहां तो खुली किताब है, पर आप दोगे भगवान के नाम, और भगवान फिर अपने बच्चों के लिए कहीं खर्च करे उसको, तो फिर उसका कई गुना फल मिलता है। और ये दान आपको इतना लाभ देगा आप सोच भी नहीं सकते। पहले आप दान करते थे, पता नहीं कहीं दान भी कर देते थे, वो आपको मिलता अवश्य, मनमाने कुत्ता बन जाते। अच्छा दान किया हुआ व्यक्ति जो गुरु नहीं पूरा मिला, और कुत्ता बन कर वो एक सेठ के यहाँ होता है, गाड़ी में चलता है और अलग से कमरे में रहता है, एसी लगा हुआ है उसके लिए, और खाने के लिए समय पर, और जांच होती है डॉक्टरों से, वेटरनरी सर्जन से। उसका ड्राइवर आदमी होता है और कुत्ता मालिक की सीट पर बैठकर चल रहा होता है। तो उस पुण्यकर्मी प्राणी ने किसी जन्म जन्मांतर में खूब दान किए, भंडारे दिए, कांबड़ बांटे, सारा कुछ किया, लेकिन गुरु ना मिला पूरा। गुरु ना मिलने से उसको किया हुआ तो मिला, लेकिन कुत्ते की जोनी में मिला। यदि वो शास्त्र अनुकूल साधना और गुरु के अनुसार पूरे संत के माध्यम से ये सभी कुछ करता, तो मनुष्य जीवन मिलता और न्यायकार कोठी सुविधा मिलती, और मनुष्य जीवन में फिर कभी ना कभी भगवान और सतगुरु मिल ही जाते। अब कुत्ते की योनि में उसने सारी सुविधा ले ली, फिर बन गया सुअर या गधा, बताओ उसने फिर क्या सुविधा मिलेगी। तो इसलिए बताया है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, ये पूछो वेद पुराण। फिर ये भी सत्य कर दिया कि जो किया हुआ ऐसा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उस मिलने का कोई औचित्य नहीं। वो मिलो चाहे ना मिलो, जब तक मोक्ष नहीं हुआ और आपका यहां से पीछा नहीं छूटा, तो वो दान भी व्यर्थ है। तो पुण्यात्माओं, धर्म से ही दुख दूर होंगे, भक्ति से ही। भक्ति में सारी चीज इंक्लूड है, दान भी, सिमरन भी, नित्य नियम भी, मर्यादा भी। और जैसा भी आप दान धर्म कर रहे हो, यूं समझ ले आपने स्वेटर पहन ली और उस स्वेटर उतारने से कोई लाभ नहीं होगा, और बढ़ाना पड़ेगा। आप जर्सी और पहन लो और जुराब अच्छी मजबूत पहन लो, यानी धर्म को बढ़ावे, घटन नहीं दे। भक्ति बढ़ानी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए, तभी आपको सफलता होगी। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपको यथार्थ भक्ति मार्ग सुनने को मिला। इस पर डटे रहना, लगे रहना, औरों को भी समझाना। बोलो सतगुरुदेव की। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, ये अवश्य सुना करो। आपका दिल दर्द होगा, आपको विश्वास होगा, क्योंकि यहाँ किसी को बहका फुसला कर तो खड़ा नहीं कर रखा। आपके सामने वो जो बताते हैं वही सुनाते हैं, और हृदय से सुनाते, आधे तो भूल जाते हैं उस समय, और बाद में याद आते हैं मेरे इतने सुख और रह गए बताने।